मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं मीनू शर्मा। मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर विस्तार से। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। आज की पहली खबर हवाई यात्रियों के लिए है। एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने यात्रियों से फ्यूल सरचार्ज न वसूलने का फैसला किया है। विमान ईंधन ATF की कीमतों में कमी के बाद इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज वसूलना बंद करने की घोषणा की है। इससे हवाई किराए में कमी आएगी। एयरलाइंस कंपनियों ने ATF की कीमतों में उछाल के बाद 6 अक्टूबर 2023 से फ्यूल सरचार्ज वसूलना शुरू किया था। दूरी के आधार पर फ्यूल सरचार्ज की मात्रा 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक थी। फ्यूल सरचार्ज हटने से इंडिगो के टिकट की कुल कीमत 300 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक घट जाएगी। अस्पतालों और ब्लड बैंक में होने वाली कालाबाजारी अब बंद होगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अस्पतालों और ब्लड बैंकों को निर्देश दिया है कि वो ब्लड के बदले केवल प्रोसेसिंग फीस ले सकते हैं। DCGI ने अधिक शुल्क वसूलने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए अन्य सभी शुल्क खत्म करने का फैसला किया है। बिना रक्तदान किए प्राइवेट अस्पताल प्रति यूनिट ब्लड के लिए 3000 रुपये से 8000 रुपये तक वसूलते हैं। ब्लड की कमी या दुर्लभ ब्लड ग्रुप के मामले में ये शुल्क और ज्यादा होता है। UPI से अब आप अस्पताल और कॉलेज में 5 लाख रुपए तक का भुगतान कर सकेंगे, लेकिन ये सुविधा आपको 10 जनवरी से मिलना शुरू होगी। अभी इसकी सीमा 1 लाख रुपए है। NPCI ने बैंकों और सभी पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर से नई सीमा को 10 जनवरी से लागू करने का निर्देश दिया है। RBI ने 8 दिसंबर को अस्पताल और कॉलेज में UPI से भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। देश में भुगतान के लिए UPI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने भुगतान सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय ने जनवरी मार्च तिमाही के लिए जनरल प्रोविडेंट फंड यानी GPF पर नई ब्याज दरों की घोषणा की है। 1 जनवरी से 31 मार्च तक जनरल प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करने वालों को 7.1% का ब्याज दिया जाएगा। GPF में सरकारी कर्मचारी योगदान करते हैं। ये एक अनिवार्य सरकारी स्कीम है जिसमें कर्मचारी को अपनी सैलरी का कुछ फीसद योगदान देना होता है। सरकार हर तिमाही के लिए ब्याज दर की घोषणा करती है। कर्मचारियों को ऊंची पेंशन पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिक पेंशन मामले में कंपनियों के लिए अधिक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का वेतन विवरण अपने डेटाबेस में अपलोड करने की सीमा 31 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले अधिक अंशदान पर ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों का वेतन विवरण अपलोड करने के लिए कंपनियों को 31 दिसंबर तक का समय दिया गया था। वेतन विवरण आने के बाद EPFO ऊंची पेंशन की गणना करेगा, जिसमें और ज्यादा वक्त लगेगा। नौकरियों के लिहाज से 2024 अच्छा साल साबित हो सकता है। ऑनलाइन जॉब प्लेटफॉर्म फाउंडेट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 2024 में हायरिंग गतिविधियों में 8.3% का उछाल आने का अनुमान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ने से हायरिंग गतिविधियां बढ़ेंगी। फाउंडेट प्लेटफॉर्म पर 9 करोड़ जॉब सीकर्स और 7000 नियोक्ता रजिस्टर्ड हैं। सर्वे के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, ऑटोमोटिव, रिटेल और ट्रैवल एंड टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में हायरिंग गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। गांव में रहने वाले परिवारों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने अधिभार और ब्याज सहित बकाया जल शुल्क माफ करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने गांव और ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2022 तक कुल बकाया 336 करोड़ रुपए का जल शुल्क माफ करने को मंजूरी दी है। इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग भी शामिल है। इसके अलावा सरकार ने गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 अप्रैल 2015 से 31 दिसंबर 2023 तक बकाया जल शुल्क पर कुल 38 करोड़ रुपए के अधिभार और ब्याज को भी माफ कर दिया है। NBFC कंपनी बजाज फाइनेंस ने डिजिटल माध्यम से FD की व्यवस्था शुरू की है। कंपनी के ऐप या वेबसाइट के जरिए FD करने पर 8.85% तक का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 42 महीने की FD पर 8.85% तक का ब्याज मिलेगा। कंपनी 60 साल से कम आयु वाले जमाकर्ताओं को 8.60% तक का सालाना ब्याज देगी। नई ब्याज दरें 42 महीने की अवधि के लिए 5 करोड़ रुपए तक की नई जमा के साथ साथ रिन्यू होने वाली FD पर लागू होंगी।
चालू फसल वर्ष 2023-24 में गेहूं का उत्पादन 11.4 करोड़ टन के नए रिकॉर्ड को छू सकता है। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अधिक बुआई रकबा और मौसम की स्थिति सामान्य रहने पर गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होगा। रबी की मुख्य फसल गेहूं की बुआई का अंतिम चरण चल रहा है। कुछ राज्यों में 1% की कमी है, लेकिन वह भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन होने से सरकार को अपना भंडार भरने में मदद मिलेगी। देश के 8 प्रमुख शहरों में 2023 के दौरान घरों की बिक्री 33% बढ़ी। पिछले साल कुल 4,11,000 घरों की बिक्री हुई है। 2013 के बाद ये सबसे ऊंचा आंकड़ा है। 2013 में रिकॉर्ड 4,50,361 घर बिके थे। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म प्रॉप टाइगर के अनुसार इन शहरों में नए घरों की आपूर्ति 20% बढ़कर रिकॉर्ड 5,17,000 यूनिट पर पहुंच गई। बढ़ती ब्याज दरें, बढ़ती लागत और वैश्विक अनिश्चितता जैसी चुनौतियों के बीच कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने असाधारण प्रदर्शन किया है। भारत के छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए स्टार हेल्थ और पेनियर बाई ने गठजोड़ किया है। इसके तहत सेमी अर्बन और रूरल इलाकों में किफायती हेल्थ इंश्योरेंस की पेशकश की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंश्योरेंस की बिक्री लोकल रिटेल स्टोर के जरिए की जाएगी। अफोर्डेबल कवरेज, आसान पहुंच और अत्यधिक पेपर वर्क का बोझ कम होने से ग्रामीण इलाकों में हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वहीं खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।